तो इस न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द करंट थ्रू द 15 ओम रेजिस्टेंस बाय द नोड एनालिसिस मेथड, यानी कि नोडल एनालिसिस मेथड की हेल्प से आपको यहां पर 15 ओम का जो रेजिस्टेंस है यानी कि ये इसमें करंट पूछी है। और अगर आप देखें तो ऑलरेडी यहां पर करंट आई मेंशन किया हुआ है, तो यानी कि आपसे करंट आई की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले नोड एनालिसिस में पहला स्टेप है आपको नोड आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो नोड वो पॉइंट होता है जहां पर मिनिमम 3 एलिमेंट आपके कनेक्ट हों। तो अगर आप यहां पर नोड को एनालाइज करें तो पहला नोड आपको ये मिल जाता है, दूसरा नोड आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर आप तीसरे नोड की बात करें तो ये पॉइंट यहीं से कनेक्ट है, ठीक है। तो आप इस थर्ड नोड में ना इल्झें, आप इस थर्ड नोड को यही मानकर चलें और तीसरा नोड जो है वो रेफरेंस नोड के तरीके से आप यहां पर मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपका ए नोड हो जाएगा, ये आपका बी नोड हो जाएगा और ये आपका सी नोड हो जाएगा। इस सी नोड को आप रेफरेंस नोड मानेंगे और रेफरेंस नोड पर वैल्यू होती है 0, ठीक है। अब आपने यहां पर मेंशन कर दिया VA, यहां पर मेंशन कर दिया है VB, ठीक है, और VC जो है वो आपका 0 हो जाएगा। पहला स्टेप आपका पूरा हो गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपको हर एक ब्रांच में करंट लेनी होती है। तो आप करंट यहां पर मानकर चलेंगे, यहां पर हमने मान लिया करंट I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर पेन कॉपी साथ रखें, क्वेश्चन जैसे जैसे मैं करा रहा हूं वैसे वैसे क्वेश्चन को करते चलें। ये I2 करंट हमने इसमें मान लिया है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी करंट I फ्लो हो रहा है, तो इसमें आप मानना चाहें तो मान लें, अदरवाइज ये I ही आप रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पर भी आपकी करंट जाएगी, हमने मान लिया यहां पर करंट है I3। इज दैट क्लियर, ठीक है। आगे अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर भी एक करंट फ्लो होती हुई आपको दिखेगी, दैट्स द I4, और इधर भी एक करंट आपको फ्लो होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपका करंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट आपकी ऐसे जाएगी। यहां पर हमने मान लिया है करंट है I5। तो आपने सेकंड स्टेप भी यहां पर कर लिया है, जिसमें आपको मेंशन करनी होती है करंट, ठीक है। सर्किट में करंट को मेंशन करना होता है। इज दैट क्लियर। तो चलिए अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखें बच्चों, तो जब आप इस सर्किट को एनालाइज करते हैं तो यहां से आपको एक करंट डायरेक्टली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वो कौन सी करंट है, वो करंट है आपकी I4, ठीक है। I4 चूंकि आपका डायरेक्टली दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में, तो यहां पर I4 ही आपका 1/3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको डायरेक्टली यहां से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे करंट I की वैल्यू पूछी गई है जो कि 15 ओम में फ्लो हो रही है। तो आप नोड ए पर अप्लाई करेंगे KCL। तो अप्लाई KCL एट नोड ए, ठीक है। नोड ए पे जैसे ही आप KCL अप्लाई करते हैं तो आपको यहां पर क्या मिलता है, देखिए ये नोड ए है, ठीक है। KCL के अकॉर्डिंग कितनी करंट यहां पर आ रही है, कितनी बाहर निकल रही है, वही आपका KCL होता है। तो I1 करंट आ रहा है और I2 I3 बाहर निकल रहा है, तो यहां पर हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो ये दो करंट आपकी बाहर निकल रही हैं, तो हमने उसको इक्वल टू की तरफ ले लिया है, ठीक है। अब आप जब I1 फाइंड आउट करेंगे तो रेफरेंस के हिसाब से आप यहां पर I1 की वैल्यू लिखेंगे। तो रेफरेंस वोल्टेज है 0, तो आपका हो जाएगा 0। फिर आगे आप चलेंगे तो यहां पर माइनस से प्लस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लस के 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे जब आप गए तो यहां पर करंट की डायरेक्शन है जो कि आपका ये V है, वो निगेटिव की तरफ आ रहा है करंट की डायरेक्शन, क्योंकि करंट जिधर की तरफ निकल रही है वो निगेटिव रहता है, तो माइनस VA आपका हो जाएगा। और कितने ओम का रेजिस्टेंस है इस लूप में, इसमें सॉरी यहां पर इसमें जिसमें करंट हमने ली है वो है 2, तो यहां पर 2 ओम का रेजिस्टेंस से आप डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू, अब आप I2 निकालेंगे। I2 क्योंकि यहां पर इधर से करंट नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, तो यहां पर हो जाएगा VA, रेफरेंस नोड की तरफ जा रहा है जो कि 0 को इंडिकेट कर रहा है, और 10 ओम के सॉरी रेजिस्टेंस से निकल रहा है, तो ये 10 हो जाएगा अपॉन में। वहीं पर प्लस I3 देखें तो I3 VA नोड से VV की तरफ जा रहा है, तो VA पॉजिटिव हो जाएगा, V जो है वो निगेटिव हो जाएगा। कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। देखिए करंट की डायरेक्शन जिधर एंटर करता है और जिधर एग्जिट करता है उधर निगेटिव दे देता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 4VA माइनस VV इज इक्वल टू 25। यही इक्वेशन आपकी आई है, कमेंट बॉक्स में यस लिख देंगे इस टाइम पर, ठीक है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही नोड बी पर आपको KCL अप्लाई करना है। अप्लाई KCL एट नोड बी। जब आप नोड बी पर KCL अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, वहां पर देखने को मिलेगा, देखिए यहां पर I3 करंट आ रहा है, ठीक है, I3 करंट आ रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो ये I5 जो है ये करंट भी नोड की तरफ ही आ रहा है, तो प्लस I5 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू करंट I ये जो यहां पर है और ये करंट I4 ये बाहर की तरफ जा रही हैं, तो ये I प्लस I4 आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि I3 के लिए अभी हमने ऊपर लिखा है तो वही रहेगा VA माइनस VV अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का, प्लस I5 अगर आप ध्यान से देखें तो I5 आप अगर देखें तो रेफरेंस नोड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 0, फिर आपकी करंट जो है वो ऐसे जा रही है माइनस वोल्टेज सोर्स से प्लस वोल्टेज सोर्स की तरफ, तो इसलिए हो जाएगा 18। इज दैट क्लियर। आगे अगर आप पहुंचेंगे तो यहां पर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये जो बी नोड है ये माइनस की तरफ है, तो इसलिए हो जाएगा माइनस के VV अपॉन कितने रेजिस्टेंस में से जा रही है, 3 ओम का रेजिस्टेंस यहां पर लगा हुआ है, तो अपॉन में आपका 3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। इज इक्वल टू अब I करंट जो है वो I करंट आपकी VV, क्योंकि इधर से जा रही है पॉजिटिव से निगेटिव, तो B नोड पॉजिटिव की तरफ है, तो VV रेफरेंस है निगेटिव की तरफ माइनस 0 अपॉन 15 ओम का रेजिस्टेंस आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे I4 जो है वो डायरेक्टली आपको हमने शुरू में ही बता दिया है कि I4 जो है जो करंट सोर्स लगा हुआ है वही वैल्यू आपकी हो जाएगी, यानी कि 1/3 हो जाएगी। जब आप इसको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, देन यू गेट 3VA माइनस
9VV। अगर आपको हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैंने इस तरीके से इसको इस बार लेकर आया हूं कि आपको बच्चा न्यूमेरिकल में पेन तो उठाना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यानी कि यहां से मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन को इसीलिए लिख रहा हूं कि आप भी इसको सॉल्व करके देखें, ताकि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे। ठीक है, सिंपल एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन को रीअरेंज कर लेना है और वो वैल्यू आपको मिल जाएगी जो इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी है इस फॉर्म में। ठीक है, अब दो इक्वेशन आपके पास आ गई हैं, दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व आउट कर लेंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हमें क्या मिलता है यहां पर, हमें मिल जाएगा बच्चों VA की वैल्यू जो कि आ रही है आपकी 9.39 वोल्ट। वहीं पर VV की वैल्यू हमें मिल जाएगी, VV की वैल्यू हमें मिलेगी 12.57 वोल्ट। ठीक है, ये दोनों वोल्टेज हमें मिल गए, दोनों नोड पर, A नोड पर भी और B नोड पर भी। अब किसी भी करंट को वो पूछ ले, सब आप फाइंड आउट कर लेंगे। 15 ओम में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो बस आई करंट अभी हमने क्या लिखा है, ये एक्सप्रेशन लिखा है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आई की वैल्यू आपको निकाल कर दिखाता हूं। आई इक्वल्स टू V/15 है ना, V/15 है, सॉरी। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तो यहां पर लिखते हैं हेंस करंट इनटू 15 ओम इज इक्वल टू आई। ठीक है, और वो हमने क्या निकाला था बच्चों, VV अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 15। तो आई की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, VV की वैल्यू हमने निकाली थी 12.57 अपॉन यहां पर हो जाएगा 15। तो जब आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.838 एम्पियर। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी जो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि 15 ओम के रेजिस्टेंस में आई करंट जो फ्लो हो रहा है वो आपसे यहां पर पूछी गई थी, तो वो आपने यहां पर फाइंड आउट कर ली। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगा होगा और आसानी से आपने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है।